चलें दोबारा से इस वीडियो पे आते हैं। लास्ट टाइम वीडियो की जो लिमिट थी वो 10 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होती है वो लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो अब हम लोग दोबारा से आते हैं क्योंकि हम लोग रो को डिलीट कर रहे थे। तो जो रोल नंबर 1 है हमारा, तो वो रो अब डिलीट हो जाएगी। क्यूरी पर दोबारा से आते हैं। डिलीट फ्रॉम क्लास 1 वेयर रोल नंबर 1 हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन पर, रन करेंगे इसको। यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो, यस करता हूँ उसको। यस करने के बाद टेबल पर आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि हमारी जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है, जिसका रोल नंबर 1 था। सही है। अब पहले हम लोग क्वेरी को सेव कर लेते हैं। डिलीटिंग रो के नाम से सेव कर लेते हैं। ओके करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें सेलेक्ट का यूज करना है। सेलेक्ट बेसिकली हमारे एक कीवर्ड होता है। पहले हम लोग अपने टेबल को देख लेंगे, टेबल हमारा किस कंडीशन के अंदर है। टेबल के अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो हम लोग पहले इसमें नई रोज लगा लेते हैं ताकि डेटा हमारा बड़ा बन जाए, ताकि देखने के अंदर भी हमें सही लगे। 1 करता हूँ मैं इसको, फिर डिज़ाइन पे आता हूँ, रन करता हूँ। 2 कॉलम्स ऐड हो गए हमारे पास। मैं नाम को चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो रोल नंबर है इसको चेंज कर लेता हूँ खाली। और अगर मैं सेम यहाँ पे रोल नंबर लिखूंगा तो ये हमारा जो डेटा होगा वो नहीं इनपुट हो पाएगा, क्योंकि रोल नंबर जो है हमारी वो ना प्राइमरी की है। प्राइमरी की को अगर आप सेम रखोगे दोबारा से, तो वो डेटा को इनपुट नहीं करेगा। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दोबारा से रोल नंबर सेम लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ मैं। रन करने के बाद यस करूँगा। यस के बाद ये कहेगा कि ये जो रिकॉर्ड था अब हमारा ऐड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे पास जो रोल नंबर है वो है प्राइमरी की। इसकी वजह से हमें रोल नंबर को चेंज करना पड़ेगा बार बार। थ्री, अब इसको रन करता हूँ, यस करूँगा। यस करने के बाद हमारे पास ये प्रॉपर्ली रो लग चुकी है। 4 लिखूंगा, भले हमारे नाम सेम हो लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेबल पर आता हूँ, तो क्लोज करता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ, तो आप देख लो नाम हमारे सारे सेम है, सिर्फ हमारी क्या चीज़ चेंज है? रोल नंबर। डेटा हमारा बिल्कुल प्रॉपर नहीं बना हुआ, लेकिन हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारी जो क्यूरीज है वो सही काम कर रही है कि नहीं। अब हमारा काम क्या था? सिलेक्ट करना था रिकॉर्ड्स को। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग के पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग वही काम करेंगे हम लोग। इसका व्यू चेंज करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक। ये डिफाइन करता है कि जो भी टेबल के अंदर चीज़ हो वो आप शो कर दो, ठीक है। स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा? क्लास 1। रन करूंगा मैं इसको। रन करने के बाद हमारा जो भी था डेटा वो उसने शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारी कि जो सारे जो कॉलम्स है वो हमें शो ना हो, सिर्फ मुझे फादर नेम का कॉलम शो हो, तो फादर नेम का कॉलम हमारे पास इस तरीके से शो होगा। एफ नेम लिख दूंगा स्टैटिक के बजाय। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ फादर नेम का कॉलम शो हो गया मेरे पास, ठीक है। कॉलम के बाद हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि वेयर कीवर्ड का यूज़ करते हुए रोल नंबर हमारा इज इक्वल टू 4, मतलब कि जो रोल नंबर हमारा 4 है वही रो हमें शो हो। तो यहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद रोल नंबर 4 के ऊपर भी मतलब बरकत अली ही नाम लिखा हुआ था हम लोगों ने, तो क्योंकि जो हमारा जो डेटा है सारा वो सेम ही था, लेकिन हमारी क्यूरी प्रॉपर्ली काम करी, हमें इसका मालूम चल गया। सही है। इस वाली क्यूरी को भी हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव सिलेक्ट क्यूरी, ओके हो गया ये। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? वेयर का यूज़ करना है। वेयर का यूज़ हम लोग कर चुके हैं आपके सामने। वेयर बेसिकली हमारी एक कंडीशन होती है। हम लोग कंडीशन को डिफाइन करते हैं कि हम लोग क्या चीज़ चाह रहे हैं। जैसे रोल नंबर के बारे में मैंने आपको लिख के बताया कि रोल नंबर वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो वेयर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। डी में क्या है? सॉर्ट रिकॉर्ड करने यूजिंग ऑर्डर बाय। सही है। अब हमें
सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग आप तो समझ सकते हो कि हमारे पास अगर डेटा आगे पीछे लिखा हुआ हो तो हम लोग उसको सॉर्ट किस तरीके से करें। पहले हम लोग आते हैं, नई क्वेरी बनाते हैं, क्रिएट, फिर डिज़ाइन पे आएंगे, इसका व्यू चेंज करते हैं, एसक्यूएल व्यू पे आता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट, बल्कि लास्ट नेम भी छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम। अब टेबल का नाम हमें बताना है, क्लास 1 है हमारे टेबल का नाम। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड्स को। ऑर्डर बाय, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं ऑर्डर, पहले हम लोग टेबल को देखते हैं। टेबल हमारी ये रही। असल में टेबल के अंदर हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली लिखा हुआ रोल नंबर। मैं चाह रहा था कि फिर रोल नंबर को मैं सेट करूँ, लेकिन हम लोगों ने रोल नंबर को, चलो मैं यहाँ से इसको आगे पीछे कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। मैं इसको करता हूँ 3, लेकिन नहीं, 1 मिनट, ये चेंज नहीं हो पाएगा। इसको मैं करता हूँ 55, इसको मैं करता हूँ 33, इसको मैं करता हूँ 20, और टॉप वाले को मैं कर देता हूँ, चलिए टॉप वाला भले 1 ही सही है। दोबारा से क्यूरी पे आता हूँ। क्यूरी पे आने के बाद अब हमें सॉर्टिंग करनी है। ऑर्डर बाय, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कौन सी हमारा कॉलम सॉर्ट हो, रोल नंबर सॉर्ट हो हमारे। रोल नंबर करूँगा मैं, ठीक। इसको रन करता हूँ मैं। अब आप देख सकते हो 1 आ रहा है, 20 आ रहा है, 33 आ रहा है, 55 आ रहा है। जो हमारे पास क्लास 1 जो टेबल बना हुआ है, एक्चुअल टेबल, वहाँ पे क्या था, पहले 1 था, 55 था, 33 था, 20 था। सही है। क्यूरी पर दोबारा से आते हैं। हम लोगों ने जैसे इसको सॉर्ट किया तो फिर पहले रोल नंबर 1 आया, फिर 20 आया, फिर 33 आया, फिर 55 आया। अब हम लोग चाहें तो उसकी सॉर्टिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग के अंदर भी लेके आ सकते हैं हम लोग। रोल नंबर के सामने से मैं लिखूंगा DESC, मतलब कि अब हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शो हो। रन करूंगा तो आप देखो, पहले रोल नंबर 55 आ रहा है, फिर 33 है, फिर 20 है, फिर 1 है। सही है। तो हमारा ये वाला काम भी हो गया कंप्लीट। इस वाली क्वेरी को भी हम लोग सेव कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम लोग। और सॉर्टिंग जो है वो सिर्फ नंबर्स पे नहीं होती अप्लाई, अगर आप चाहते हो तो वो नाम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे जो लेटर्स होते हैं हमारे BCDEFGH, फिर मतलब कि अगर वो सीक्वेंस में नहीं है, अगर आप उनको सीक्वेंस में लेके आना चाहते हो तो फिर वो भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सारा जो डेटा था बिल्कुल सेम रखा हुआ था, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे रोल नंबर को सॉर्ट किया है, नेम को सॉर्ट नहीं किया, क्योंकि नेम को सॉर्ट करेंगे तो हमें फ़र्क मालूम नहीं चलेगा। अगर आपके नेम भी इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके से अपने नेम्स को भी सॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर प्रॉपर एक्चुअल सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सॉर्टिंग टेबल। अब नेक्स्ट काम है हमारा ग्रुप द रिजल्ट यूजिंग ग्रुप बाय स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज़ करना है हमें। ग्रुप बाय स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली फंक्शंस को जोड़ने के लिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ उसका एक डेमो ले लेते हैं। फिर डिज़ाइन पे आता हूँ, व्यू चेंज करता हूँ, उसका सिलेक्ट करता हूँ काउंट फंक्शन को। काउंट बेसिकली हमारा वो फंक्शन होता है जो काउंट करने के काम आता है। हम लोग चाहते हैं अगर किसी चीज़ को काउंट करना, फॉर एग्जांपल जो लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट के अंदर जो भी यूनिक डेटा है, हम लोग अगर उसको ऊपर काउंट करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। सही है। अब मैं करता हूँ काउंट करें हम लोग क्या चीज़, रोल नंबर को हम लोग काउंट करें, और काउंट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आए ना, उस कॉलम का नाम भी हमें साथ में बताना है। सिलेक्ट काउंट रोल नंबर। अच्छा, ये जो काउंट जो फंक्शन है आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, शायद कोर्स के अंदर भी नहीं होगा आपके, लेकिन अगर पेपर के अंदर इस तरीके से प्रैक्टिकल आता भी आप लोगों का तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है।